जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देते हुए 4 से 6 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी की गई है। दरअसल केंद्र सरकार का बिजली के लिए तय किया गया नॉर्म फार्मूला अब उपभोक्ताओं के लिए लगातार दूसरे माह भी राहत लेकर आया है। जुलाई की बिजली 11 से 17 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होने के बाद अब एक बार फिर से अगस्त माह की बिजली 4 से 6 पैसे प्रति यूनिट और सस्ती हो गई है। अगस्त में ऊर्जा प्रभार जुलाई के औसतन बात करें तो 11% की जगह पर अब केवल 10.5% ही लगेगा, यानी तकरीबन बात करें तो लगभग 1% के बिजली की कीमत कम हो जाएंगी। अगस्त में रिकॉर्ड खपत होने के बाद भी बिजली की कीमतों में कम होना राहत भरी बात है। प्रदेश में अब तक बिजली उपभोक्ताओं से VCA चार्ज के रूप में बिजली की कीमत बढ़ने से अंतर की राशि वसूली जाती थी, लेकिन इसको केंद्र सरकार ने नए सत्र यानी अप्रैल माह से बंद कर दिया है और इसके स्थान पर केंद्रीय सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अब उत्पादन लागत के अंतर की राशि को उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया बेरोजगारी भत्ता, जो आप चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 सितंबर को बीते दिन 13,05,104 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान की। प्रदेश के बेरोजगार हितग्राहियों के खाते में 35,48,07,000 रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए। इस योजना के तहत अब तक हितग्राहियों को 182,47,00,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। वहीं अब तक 6 किस्त के हितग्राहियों को मिल चुकी है। इस योजना के तहत अप्रैल महीने से लेकर के अभी तक 2,01,443 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 94% यानी कि 1,79,000 आवेदनों को स्वीकृति के लिए अनुशंसित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक बारिश होने की संभावना है और ऐसे में बस्तर और रायपुर संभाग में बारिश होने की अधिकतर संभावना अगले 2 दिनों तक एक नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग में नए मानसूनी सिस्टम का असर दिखाई दे रहा है। बीते दिन हल्की बारिश हुई और ऐसे में ऐसा मौसम अक्टूबर के पहले हफ्ते तक रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो यहाँ रायपुर, जसपुर, मुंगेली और दंतेवाड़ा में शुक्रवार को भी अच्छी खासी बारिश हुई। बलरामपुर में 4 इंच तक पानी गिर गया। वहीं मौसम वैज्ञानिक पी चंद्र के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं अगर बीते 24 घंटे में प्रदेश में गर्मी और बारिश दोनों का मौसम रहा। रायपुर में दोपहर को बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई, जबकि बलरामपुर के कुसमी में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। बीजापुर, बस्तर, कटे कल्याण, बस्तानार में भी भारी बारिश हुई। वहीं प्रदेश में 1 जून से औसतन 41 इंच बारिश अब तक हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन बिलासपुर दौरे पर रहे, जहां इन्होंने कांग्रेस से 36 सवाल साझा किए। जहां PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूरा भरोसा है आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे को लेकर के अब सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने 36 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने 9.5 साल के कार्यों के बारे में भाषणों में चर्चा नहीं करते, सिर्फ विपक्ष को कोसते हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि उनके पास अपनी उपलब्धियों के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, कालाधन के बारे में प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। भगवान गणेश की झांकियों से राजधानी पूरी तरीके से जगमगाती नजर आई, जहां झांकी को लेकर के 88 समितियों ने यहां पर इस झांकी में शिरकत किया। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झांकियों का स्वागत किया और सुरक्षा में तकरीबन 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। राजधानी में गणेश उत्सव की झांकियां निकाली गई, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने झांकियों का स्वागत किया और इस दौरान महापौर एजाज ढेबर, विकास उपाध्याय विधायक, साथ ही कई नेता मौजूद रहे। शहर के अलग अलग गणेश समितियों ने झांकियों को लेकर के इस रैली में शिरकत की। पूरे झांकियों की कुल संख्या तकरीबन 88 रही। झांकी के दौरान जो है झांकी के दौरान जो है सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के 1000 से भी अधिक अधिकारी एवं जवान लगे हुए थे। बता दें सभी झांकियां स्टेशन रोड के इलाके में एक जगह पर इकट्ठे हुए। जिला और पुलिस प्रशासन समेत निगम की टीम ने भी व्यवस्था बनाने में अपनी पूरी कमर कस रखी थी। जिला प्रशासन ने झांकियों को नंबर आवंटित किया था। पहले नंबर पर समता कॉलोनी रायल क्लब गणेशोत्सव समिति की झांकी प्रस्तुति दी गई। वहीं झांकियों के स्वागत के लिए राजनीतिक पार्टियों के 45 से अधिक स्वागत स्टेज लगाए गए।
10वीं और 12वीं के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जहां पर आप परीक्षा परिणाम लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक साथ दोनों ही क्लासेस के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित किए गए हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा एवं अवसर परीक्षा 2023 के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम बीती शाम को जारी कर दिए गए। नतीजे आप cgbse.nic.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को जॉब का गोल्डन चांस है। 300 पदों पर भर्ती होने वाली है प्लेसमेंट कैंप के थ्रू। इसके अलावा भी एक और अलग भर्ती बालोद में होगी, जिसमें 790 पदों पर भर्ती होने वाली है और ये भी प्लेसमेंट कैंप के थ्रू ही होगी। दरअसल विकासखंड मुख्यालय गुंडरदेही के बैडमिंटन हॉल में 3 अक्टूबर और जिला मुख्यालय महादेव भवन गंजपारा में 4 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है, जहाँ जिला रोजगार अधिकारी बालोद ने बताया है कि प्लेसमेंट कैंप में कुल 8 कंपनियों के द्वारा 790 पदों पर भर्ती होगी। वहीं अगर हम बात करें रायपुर की, तो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए 4 अक्टूबर को नियोजक टेक्नोटॉस्क बिजनेस सॉल्यूशन यानी कि BPO विभाग में 300 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि PSC घोटाले के गुनाहगारों को नहीं बख्शा जाएगा। बिलासपुर में कहा कि मोदी यानी सपनों को पूरा करने की गारंटी हमारा एक ही नेता है और वो है कमल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो चुका है। हमारा एक ही नेता है कमल और हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। और नहीं सही वो बदल के रही वो का नारा मोदी ने लगाया। साथ ही उन्होंने PSC का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही PSC घोटाले की जांच करके कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले कहते हुए प्रधानमंत्री ने पूरी लिस्ट साझा की, जहां पर इन्होंने घोटाले के साथ साथ भ्रष्टाचार, साथ ही भाजपा को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, इस बात की जानकारी दी। पूरा प्रदेश कुशासन से त्रस्त है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है, जहां SCCL का मुख्यालय है और यहां पर भी कोयला घोटाला हो रहा है। ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के उद्बोधन में कही। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गांव वाले जो है नजर आए, जहां सड़क और पुलिया नहीं बनने पर चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी इन्होंने दी। सिमगा बलौदा बाजार मुख्य मार्ग को इन्होंने जाम कर दिया था। बलौदा बाजार जिले के सुहेला से लेकर सिमगा मुख्य मार्ग बेहद जर्जर हो चुका है, जहां शुक्रवार से ग्राम नवापारा में सड़क और पुलिया निर्माण की मांग को लेकर 5 गांवों के ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 30 सालों से सड़क निर्माण की मांग करते रहे हैं, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले सड़क नहीं बनी तो वे मतदान का बहिष्कार कर देंगे। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, स्कूली बच्चे और गांव के लोग हड़ताल पर बैठे नजर आए। वहीं बता दें कि नवापारा से सातभावा तक 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो सका है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने का दौरा बन रहा है, जहां आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। दरअसल बात करें तो भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अब धुआंधार प्रचार करने, चुनावी सभाएं करने का प्लान बना लिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं संचालित हुई। इसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं बस्तर और जगदलपुर में कराई जानी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी वोटरों को साधने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की 5 सभाएं कराई जाएंगी, क्योंकि भाजपा का मानना है कि नाथ परंपरा के मानने वाले आदिवासी बड़ी संख्या में इन दोनों क्षेत्रों में निवास करते हैं। विसर्जन से पहले नियम तोड़ने वाले 25 डीजे संचालकों को उनकी डीजे जब्त करने पर कार्यवाही की गई। शोर शराबे को लेकर के रायपुर पुलिस का एक्शन हो रहा है, जहां चेकिंग अभियान अभी भी जारी है। रायपुर पुलिस ने झांकी विसर्जन से पहले नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए 25 डीजे जब्त कर लिए। डीजे मालिक तेज आवाज में सिस्टम बजाते हुए लगातार शोरगुल कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। इनके कब्जे में पुलिस की तकरीबन 10 गाड़ियां और 120 साउंड बॉक्स को जब्त किया गया है। पुलिस ने 29 सितंबर की देर शाम तक कई अलग अलग इलाकों में तेज आवाज के डीजे साउंड की जांच की, जिसमें पुरानी बस्ती, थाना कोतवाली, इसके अलावा भनपुर, आजाद चौक, गुड़ियारी, तेलीबांधा से होते हुए अमानाका, इसके अलावा सरस्वती नगर और देवेंद्र नगर थाने की टीम ने मानक से ज्यादा शोर करने वाले डीजे को जब्त किया है।
सीजीपीएससी में गड़बड़ी को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी का हंगामा देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात सीजीपीएससी में हो रही गड़बड़ियों को लेकर बीती शाम को आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस के घेराव के दौरान जमकर हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सप्रे मैदान के पास ही रोक लिया और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं के द्वारा हल्की धक्का मुक्की भी हुई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सूरज उपाध्याय ने कहा कि जब तक सीजीपीएससी 2021-22 की चयन सूची आई थी उस समय अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस मामले में सबूत दो, कार्यवाही की जाएगी। हाई कोर्ट ने चयन सूची में शामिल लोगों की भर्ती पर रोक लगा दी, लेकिन गड़बड़ी में शामिल लोगों पर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिसको लेकर के इन्होंने प्रदर्शन किया है। कृषक सम्मेलन के दौरान फेंके गए खाने को खाने से गायों की मौत का मामला अब बढ़ता जा रहा है। चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब ये मुद्दा और गहराता जा रहा है। भाजपा ने अब इसको लेकर चक्का जाम कर दिया, जांच के साथ मुआवजे की मांग भी की है। भाटापारा के ग्राम सुबह भाटा में 2 दिन पूर्व आयोजित किए गए कृषक सह श्रमिक सम्मेलन के दौरान फेंके गए खाने से बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई, जिसको लेकर के अब राजनीति तेज होती जा रही है। भाजपा ने गायों की मौत पर चक्का जाम कर मामले की जांच करने की मांग की है। साथ ही ग्राम तरंगा के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करके भाजपा नेताओं ने शासन प्रशासन से मांग की है कि गायों की मौत की जांच कराई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पशु मालिकों को उनकी उचित मुआवजे प्रदान किए जाए। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने गायों की मौत के लिए कांग्रेस सहित प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। 9 लाख रुपए लेकर भी टिकट नहीं दिया गया, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच लेन देन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जहां प्रत्याशी बनने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के आम आदमी पार्टी के नेता विंदेश राठौर का एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रपुर विधानसभा सीट से टिकट देने के बदले 9 लाख रुपए के लेन देन की बात हो रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में अब हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी के नेता विंदेश राठौर पर ये आरोप पार्टी के ही जिला कोषाध्यक्ष डबरा के ग्राम ठंगन निवासी राधेश्याम बरेट ने लगाया है। आरोप है कि जांजगीर चांपा लोकसभा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विंदेश राठौर ने टिकट फाइनल करने के बदले उनसे 9 लाख रुपए लिए हैं। वायरल ऑडियो में आम आदमी पार्टी के नेता विंदेश राठौर राधेश्याम बरेट का टिकट फाइनल बता रहे हैं। इसी के साथ ही टिकट नहीं मिलने पर भी पैसे रिफंड करने की बात भी कहते सुनाई दे सकते हैं। नक्सलियों का एक फरमान जारी हुआ है, जिस पर इन्होंने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का अपील किया है। प्रदेश सरकार पर भी बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर प्रवास से ठीक पहले नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने का फरमान जारी कर दिया है। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश की बघेल सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। नक्सलियों का कहना है कि भाजपा के दमन और लूट के खिलाफ कांग्रेस को वोट मिला था, पर 4.5 सालों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इन्होंने कांग्रेस सरकार पर पिछले 4.5 सालों के कार्यकालों के दौरान छत्तीसगढ़ में 657 किसानों के और कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा न निभाने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने पेशा कानून में संशोधन कर ग्राम सभाओं के अधिकारों की कटौती करने और साथ ही आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार न करने का भी आरोप लगाया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुँचा सके।